शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों के सीधे निवेश में भारी गिरावट देखी जा रही है। रिटेल निवेशक यानी कि हम इंडिविजुअल लोग जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान एनएससी के कैश सेगमेंट में रिटेल निवेशकों के 37,400 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है, जो वित्त वर्ष 21-22 के दौरान हुए निवेश के मुकाबले 64% कम है। पिछले साल अप्रैल से नवंबर के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट खरीदारी रिटेल निवेशकों की ओर से की गई थी। इस साल निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में पिछले साल के मुकाबले कम रिटर्न की वजह से रिटेल निवेशकों ने खरीदारी घटाई है। सर, बाजार में खरीदा क्या नहीं जा रहा? क्योंकि बाजार तो अगर आप देखें अभी भी ऑल टाइम के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी है। क्या खरीदा नहीं जा रहा है? आमतौर पर शुभम, जो हम शेयर बाजारों पर चर्चा करते हैं तो हम दैनिक आंकड़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हम रोज़ बाजार में, चूँकि बाजार बहुत तेज मूवमेंट का हिस्सा है और जिसमें काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट होते हैं, तो हम जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, जो 6 महीने में, साल भर में उभरती, उसे अक्सर भूल जाते हैं। अब हम आखिरी में जब साल के अंत में हैं तो हमें बाजार में छोटे निवेशकों की दृष्टि से कुछ बड़े और महत्वपूर्ण रुख आते दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस साल छोटे निवेशकों का भरोसा बाजार में डगमगाया ही नहीं बल्कि टूटा भी है, और उसके कई सारे महत्वपूर्ण संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बाजार में रिटर्न के हिसाब से देखें या एक्सचेंजेस की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो ये साल पिछले साल की तुलना में तो अच्छा नहीं रहा। जैसे कि अगर आप निफ्टी देखें, अप्रैल से नवंबर में 7.4% की ग्रोथ थी। पिछले साल इसी समय में करीब 15-15.5% की ग्रोथ दिखाई दी थी। बाजार ऑल हाई पर है, लेकिन अगर इसी तरह से आप निफ्टी मिड कैप को देखें तो 2022 में 22% बढ़ा था, 7.9% की बढ़ोतरी हमको दिखाई देती है। और इस तरह से अगर आप बाकी इंडेक्स पे देखें तो बाजार में वो तेजी नहीं थी जिस तेजी को हम आमतौर पर सुर्खियों में देखते हैं लंबी अवधि के लिए, जो 1 साल की अवधि है। और इसने बाजार में निवेशकों का सेंटिमेंट या उम्मीद को तोड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि और कुछ भीतर के आंकड़ों में हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि कैश मार्केट में आमतौर पर छोटे निवेशकों की भागीदारी 1/3 घट गई। पिछले साल 2022 में 1039 करोड़ रुपए के आसपास का लाख करोड़ का ट्रेड हुआ था, अब जो 374 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ट्रेड है। और यही डेरिवेटिव्स मार्केट में भी हुआ। डेरिवेटिव्स मार्केट में भी छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी घट गई। तो पूरा सिनेरियो ये बताता है कि शेयर बाजार की सुर्खियां कुछ भी कहती हूं, छोटे निवेशक बाजारों में घटते रिटर्न को क्रमशः महसूस करने लगे थे और इसलिए धीरे धीरे बाजार में अलग अलग सेगमेंट में उनकी भागीदारी घटती चली गई। और अंततः जब हम साल के अंत में साल खत्म कर रहे हैं तब हमें दिखाई दिया है कि डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टमेंट बाजार में 64% पिछले साल से कम हुआ है। यानी छोटे निवेशकों के लिए शेयर बाजार की पार्टी इस साल वैसी नहीं रही बल्कि अब खत्म होने की तरफ जा रही है। और यहीं से हम अगले साल की तैयारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। शेयर बाजार में अगले साल के जो आकलन हमें मिल रहे हैं, जिन पर हमने कल चर्चा की थी, वो यहीं से प्रेरित हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगले साल शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का उत्साह बनाए रख पाना मुश्किल होगा। सर, वजह क्या है? मतलब छोटे निवेशक शेयर बाजार से दूरी बना रहे हैं, नंबर हमारे पास आ गए, निराश उनको क्या कर रहा है बाजार में? 2-3 चीजें बड़ी निराश कर रही हैं। एक तो अगर आप शेयर बाजार में ये साल और पिछले साल की तुलना में जो वॉलेटिलिटी थी, शेयर बाजार का तेज उतार चढ़ाव छोटे निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। हमने पिछले 2 साल में, चूंकि भारत में हम अधिकांश बचतें बैंकों में रखी थी या शेयर बाजारों में जा रही थी, कोविड के दौरान लोग निवेश कर रहे थे और इसलिए बुल्स ने शेयर बाजार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वैसी स्थिति में इस साल नहीं दिखाई दी। इस साल मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर पूरी दुनिया की एकदम बहुत तेजी से बदली। संभावना जनवरी तक ये थी कि कोविड का असर खत्म हो गया, सबको वैक्सीन लग गया, इकोनॉमी में रिकवरी आएगी, पेंटअप डिमांड आएगी। पर रिकवरी आने की जगह सामने आ गए पुतिन अपने गोला बारूद और तोप लेकर, और वहां से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक अजीब से संकट की शुरुआत हुई, जिसमें महंगाई, जिसमें कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना। इस बीच भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की रिकवरी हमें दिखाई देनी चाहिए थी, जिस तरीके का पेंटअप डिमांड दिखनी थी, वो नहीं दिखाई दी। लोग जिन्होंने अपनी बचतें खर्च की थी और जिन्हें ये लगता था कि उनकी नौकरियां वापस आएंगी, उनकी नौकरियां वापस नहीं आई, तो उन्होंने शेयर बाजारों से पैसा निकालना शुरू किया। बचतों का पैसा, बैंकों से भी बचतों का पैसा निकाला और उसका असर हमें उनकी अपने पर्सनल खर्चों में कमी पर और निवेश पर दिखाई देता। और इसलिए अगर आप ध्यान से देखें शुभम, तो ये ऐसा साल रहा। 2022 में रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी इंडियन स्टॉक कैपिटल मार्केट में एनएससी के हिसाब से 40.7% थी। साल का आंकड़ा हम जब चेक कर रहे हैं तो 37.4% रह गई, जबकि इससे पहले 2021 में 45% थी। मतलब अगर आप 2016 से ट्रैक करें तो शायद 2021 बेस्ट ईयर था जब 45% पार्टिसिपेशन एनएससी के आधार पर छोटे निवेशकों का था, जो 2016 में 33% हुआ करता था। और अब एक घटकर वापस हम वहीं आकर खड़े हो गए हैं लगभग, जहां हम 2016 में
थे। 2016 में 2017 में 36% के आसपास का पार्टिसिपेशन था कोविड से 2 साल पहले, और आज हम 37.4% के आसपास खड़े हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन की दृष्टि से। इसी रेशियो में अगर आप ध्यान से देखें तो जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं उनका निवेश अपनी जगह पर सीमित है, 27% के आसपास मौजूद है। ये बाजार की जो अंतर्धारणा है, जो बाजार की नब्ज है, जो बाजार है, उसे सीमित कर रहा है। और इसलिए जब बाजार में बार बार एक कहा जा रहा है कि बाजार की में जो भी तेजी आ रही है उसमें गहराई और उसमें चौड़ाई नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो सीधे बाजार में निवेश करते थे वो उन्होंने बाजार से अपने आप को पीछे किया है। सर, क्या आप इस पैटर्न में कहीं लॉकडाउन के खुलने का भी कोई असर मान रहे हैं? क्योंकि जब लॉकडाउन था, लोग घरों में थे, उनके पास उनकी बचत थी, खर्च नहीं थे, खाली थे, डीमेट अकाउंट भी उस दौरान बहुत तेजी से खुले। लॉकडाउन खुलने के बाद पहले जैसी चीज़ें हो गई, लोग व्यस्त हो गए, आप इसको भी एक कहीं हद तक जिम्मेदार मानते हैं? लॉकडाउन के दौरान अगर आप बचतों के हिसाब से देखें तो लॉकडाउन के दौरान भारत में दोनों सेगमेंट्स में बचतें बढ़ी थी। बैंकों में भी बचतें बढ़ी थी और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में भी बचतों में बढ़ोतरी हुई थी। उस दौरान चूंकि लोगों के पास खर्च और खर्च के रास्ते नहीं थे, लोग घरों में मौजूद थे, तो हमने वो निवेश वहाँ देखा। जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ और लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, बाजार ने निवेशकों के उस उत्साह को भी समर्थन नहीं दिया जिस तरीके का उत्साह हमने देखा था। बाजार में भी उतार चढ़ाव आया। तो इसलिए अब जैसे जैसे नौकरियों की में कमी हुई, रोजगारों में कमी हुई, खपत में कमी हुई, उसका असर हमें शेयर बाजार में निवेश पर दिखाई दिया, सीधे निवेश पर। और रिस्क, चूंकि एक बड़ा बूम हमने या बड़ी तेजी हमने 21-22 के बाजार में देखी थी, तो एक बाजार में गिरावट का सेंटीमेंट या बाजार में दबाव का सेंटीमेंट पहले से मौजूद था। सर, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार, इन दोनों को अगर आप देखें, म्यूचुअल फंड भी शेयर बाजार में जाने का एक रास्ता, एक तरीका है। वहां भी हम देख रहे हैं सिप टूट रही है, इक्विटी फंड से लोग बाहर निकल रहे हैं, शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों का रुझान घट रहा है। कोई समानता देखते हैं आप इस पैटर्न में? म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा दिलचस्प ट्रेंड है। म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट टूट रहे हैं, कम हो रहे हैं, लोगों ने डीमैट अकाउंट, हाँ डीमैट, लेकिन सिप में कंट्रीब्यूशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। नए डीमैट अकाउंट खोलने की रफ्तार कम हुई है लगातार। इसका मतलब ये कि जो लोगों के पास निवेश था, मौजूद था, उन्होंने तो अपने सिप कंटिन्यू रखे हैं, लेकिन जो नए निवेशक आने वाले थे, जो डीमैट अकाउंट खोलकर बाजार में निवेश करना चाहते थे, वो कम हो रहे हैं। यह आपको डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के साथ जो फिनोमेना है बाजार का, उससे मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी एक और चीज़ ये कि निवेशकों ने इस दौरान कई सारी वजहों से बिकवाली की और म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड से अपने पैसे भी निकाले। इसमें दो वजह हो सकती। एक वजह ये कि उन्हें अपनी बचतों के लिए, खर्च के लिए पैसा निकालना पड़ा। दूसरा, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, उनको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे बाजार में, इसलिए उन्होंने पैसा बाजार से बाहर निकाला और वो आगे भविष्य में शायद निवेश के लिए वापस आएंगे। पर म्यूचुअल फंड बाजार में भी हमें शेयर बाजार के जैसे नजरिए का नजरिया दिखाई दिया। बस एक इसमें सबसे जो दिलचस्प और संतोष देने वाली बात है कि सिप्स अभी भी बढ़ रही हैं। सिप में आने वाला निवेश उतनी तेजी से नहीं घटा, यानी जो लोग, जिनके सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे हैं, उन्होंने अपने निवेश को कंटिन्यू रखा है, जारी रखा है।